जुबैदा भाभी। अरे अस्सलाम वालेकुम फरा भाभी। अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। अकेली आई हैं या आप ये जुबैदा भाभी कहाँ हैं? अरे नहीं नहीं, रुकैया के साथ ही आई हूँ। वो जुबैदा के साथ अंदर गई हैं। हाँ शायद चाय का बंदोबस्त करने गई हूँ। चलें, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। वो दरअसल मैं अयान की वजह से आपसे माफी मांगना चाहती थी। दरअसल अयान और शहरयार के दरमियान जो कुछ भी हुआ उस दिन, वो महज एक गलत फहमी थी जो कि अरीबा की वजह से हो गई थी। और सच पूछें तो अयान को भी इस बात पे शर्मिंदगी है। मैं तो घर आकर आपसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। देखिए, शादी ब्याह में इस तरह की छोटी मोटी गलतफहमियां हो ही जाती हैं और शहरयार को तो अब याद भी नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो मेरी तरफ से आज इस बात को ख़त्म समझिए। बहुत मेहरबानी, इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए। शहरयार को भी साथ ले आती, कम से कम उसे पता चलता कि हम भी उसके रिश्तेदार हैं, दूर के सही हैं। तो वो दरअसल उसके ही सिलसिले में आए हैं आज हम लोग। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। शहरयार शादी करना चाहता है ताबीन से। क्या? सच? आप सच कह रही हैं? मुझे इस पे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप यकीन करें कि ताबीन बहुत अच्छी बच्ची है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे आज ही अपनी बहू बना लूं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। यहाँ आओ, यहाँ बैठो, आ जाओ, शाबाश। ये फरा भाभी, शहरयार की अम्मी, तुम जानती हो ना? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। माशाल्लाह। अरे जुबैदा भाभी, कमाल करती हैं आप भी। आपने बताया ही नहीं कि फरा भाभी हमारी ताबीन के लिए शहरयार का रिश्ता लेकर आई हैं। जुलेखा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अभी अभी पता चला है। ताबीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों जमकर यहाँ बैठी हो? जाओ अपने कमरे में। सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अपने कमरे में जाओ। भाभी, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। चीज क्या हो तुम? हाँ, मतलब कैसे कर लेती हो ये सब? बोलो। अरीबा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। बाहर में जाए तुम्हारे एग्जाम्स। एक तरफ तुमने अयान को पीछे लगा रखा है, उसके आगे पीछे घूमती हो घर में, बाइक पे उसके साथ बाहर घूमने जाती हो, और अब शहरयार। शादी में बिना किसी को पता लगे तुमने उसके साथ सेटिंग कर ली। इतना पक्का चक्कर चलाया, किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी, और उसने तुम्हारा रिश्ता भी भेज दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? ना ही मैंने उसे कुछ ऐसा करने को कहा है, ना ही मुझे नहीं पता कि उसने क्यों रिश्ता भेजा है। तो उसे इल्हाम हुआ था जो उसने तुम्हारा रिश्ता भेज दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ ना ताबीन तुमसे? तुम्हें तो आग लग गई होगी कि एक लड़का मेरे आगे पीछे घूम रहा है, एक हसीन और खूबसूरत लड़का मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। बोलो। नहीं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि तुम इसी तरह से ऐसे ही नए लड़कों के साथ फ्री हो जाती हो। बकवास बंद करो। आज के बाद मेरे बारे में इतनी नीच और घटिया बात की ना ताबीन, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आई समझ? फरा भाभी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर क्यों? रुकैया हमें अच्छी तरह से जानती हैं। रुपए पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तालीम, घर, गाड़ी, स्टेटस, सब कुछ तो है। और क्या चाहिए आपको? और मेरा बेटा शहरयार बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। ठीक कहा आपने, आपका बेटा वाकई बहुत शरीफ है। इसीलिए
छोटी को पीछे लगाकर बड़ी का रिश्ता भेज दिया। ये कहाँ की शराफत है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं समझी नहीं आपका मतलब। तो ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। आपके शरीफ बेटे ने मेहंदी पर सबके सामने नाच गाना किया अरीबा के साथ। रात दिन फोन पर बातें करता है अरीबा से, घूमता है फिरता है, और जब शादी की बात आई तो रिश्ता ताबीन के लिए भिजवा दिया। क्या अब भी आप अपने बेटे को शरीफ कहती हैं? देखिए, शादी ब्याह में नाच गाना हो जाता है। अब ये जरूरी तो नहीं कि जिसके साथ आप नाच गा रहे हैं उसके साथ शादी भी कर लें, और फिर ये तो खालिसतन उसकी पसंद का मामला है। तो ठीक है, जाके अपने बेटे से कहो अपनी पसंद अपने दिल में दबा कर रखें। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। भाभी एक मिनट, मेरा ख्याल है कि आप पहले इस मामले में अशफाक भाई से बात जरूर कर लें। जुलेखा, इशफाक ने ये सारे इख्तियारात मुझे सौंप रखे हैं, और वैसे भी ताबीन अभी पढ़ रही है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। जुलेखा, देखें, अगर मेरे बेटे की खुशी का सवाल ना होता तो मैं यहाँ से जा चुकी होती, बट एनी हाउ आप एक बार फिर सोच लीजिए। अरे जब कह दिया कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है तो नहीं है। कुछ जोर जबरदस्ती है क्या? क्यों जिद कर रही हैं आप? भाभी जिद तो आप कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं ये आप भी जानती हैं और मैं भी। तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है। सिर्फ आपके घर का मामला नहीं, ये मेरे भाई के घर का मामला भी है। मेरी भतीजी की जिंदगी और उसके मुस्तकबिल का मामला है। फरा भाभी, मैं ताबीन को लेकर आती हूँ, आप आज ही रिश्ता पक्का कर लें, और अशफाक भाई से मैं अभी आपके सामने बात करती हूँ। इस सब की जरूरत नहीं है पप्पू। ताबीन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने कमरे में बैठो। आपकी मुश्किल हल करने आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। ताबीन, जब लड़की राजी नहीं है तो फिर जोर जबरदस्ती कैसी? रुकैया, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। फरा भाभी, अब तो आपको चैन आ गया होगा ना? बड़े आए थे ताबीन का रिश्ता लेने के लिए। इस ताबीन की बच्ची को तो मैं पूछूंगी। आखिर ये समझता क्या है खुद को? मुझसे पूछे बगैर कैसे रिश्ता ला सकता है?